अस्सलाम वालेकुम। अब तक तो किसी को रत्ती भर भी डाउट नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि ये लॉजिक उन पर नहीं अप्लाई होता कि देखें जी पॉलिटिकल पार्टीज़ कहाँ ख़त्म होती हैं, सियासतदान कहाँ ख़त्म होते हैं, या सियासतदान की सियासत कब ख़त्म होती है। ये तो हमेशा चलती रहती है। एक चीज़ मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा दूँ, रियासत कभी नहीं हारती। और ये जो है ना कि हाँ सियासी पार्टियाँ ख़त्म नहीं होती, भुट्टो के जाने के बाद पीपल्स पार्टी ख़त्म नहीं हुई, नवाज शरीफ के अप्स एंड डाउन्स के बाद नून लीग ख़त्म नहीं हुई, कितने कितने बुरे वक्त आए नवाज शरीफ के ऊपर, कितनी कितनी दफ़ा उनको एग्ज़ाइल में, कितने सालों उनको एग्ज़ाइल में रहना पड़ा, लेकिन पार्टी ख़त्म नहीं होती। लेकिन ये पूरा का पूरा फॉर्मूला पीटीआई पे लागू नहीं होता। उसकी वजह यह है क्योंकि पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुआ करती थी, लेकिन अब मैंने उसको जैसे पिछली वीडियो के अंदर ये एक नाम दिया है कि वो अब प्रोपेगेंडा तहरीक इंसाफ बन चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, इसका नाम है प्रोपेगेंडा तहरीक इंसाफ। और ये इसलिए है क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडे शुरू किए हैं, ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडे शुरू किए हैं कि आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। मैं ऐसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्रोपेगेंडा तहरीक इंसाफ नहीं मानती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में ये लोग अभी तक, पाकिस्तान में ये जो इंतशारी लोग हैं, ये प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं, ये अभी तक ये तय नहीं कर पाए कि इनको कितने कारकुन इनके मरे हैं। यहाँ किसी के पास कोई लिस्ट नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई तफसील नहीं दी जा रही, मगर बुग़्ज़े आर्मी चीफ में, जी हाँ बुग़्ज़े जनरल आसिम मुनीर में, अपने अमरीकी आकाओं को खुश करने के लिए पाकिस्तान पर एक बार फिर ये इंतशारी, ये प्रोपेगेंडा करने वाले लोगों ने हमला किया है। औकात इन लोगों की क्या है? औकात इन लोगों की बस इतनी है कि ये लोग डी चौक पे अपने जूते छोड़ के भागे थे। इनको समझ नहीं आ रही थी, टांगे कांप रही थी, मुंह खुश्क हो रहे थे और भागे थे। बस इतनी इनकी बहादुरी है। और जनाब ये जब जूते छोड़कर भागे थे तो ये पीछे पलट के भी नहीं देख रहे थे, इतने डरे हुए थे जिस तरीके से भागे थे। और यहाँ इनकी बोलती बंद हो जाती है, मगर जैसे ही बॉर्डर क्रॉस होता है तो जनाब इनकी दलेरी निकलती है, तब ये दलेर बनते हैं। बुज़दिल लीडर की बुज़दिल पार्टी के बुज़दिल लोग अपने जो अब्बू जी हैं ना अमेरिका, उसको शिकायत लगाने का जा पहुँचे हैं। और ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एक वीडियो है पूरी, वो वीडियो मैं यूट्यूब की रिस्ट्रिक्शन की वजह से नहीं चला सकती और नहीं चलाना चाहती, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मैं इनके प्रोपेगेंडा को स्प्रेड करूंगी, लेकिन फिर आपको खबर भी तो देनी है ना। जितने भी जो सो कॉल्ड अब लोग रह गए हैं जो ये समझते हैं कि जी अब इमरान खान को मौका देना चाहिए और इमरान खान है और लाइक यू नो ये वो, उनको मैं असलियत ना बताऊं, उनको सही और गलत का फ़र्क तो पता होना चाहिए। सो वाशिंगटन में पाकिस्तान एम्बेसी के सामने एक डिजिटल ट्रक खड़ा कर दिया गया है, जिसके ऊपर हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की फ़ोटो है और उस पर चल रहा है कि जी इस्लामाबाद के जो कत्ले आम की जो जिम्मेदारी है ना वो जनरल। अरे भाई बंदा कौन सा कत्ल हुआ है? कोई बंदा, उल्टा इन लोगों ने बंदे मारे हैं। और जी लिखा हुआ है कि जी जनरल आसिम मुनीर बुचर ऑफ इस्लामाबाद, शेम ऑन यू पीटीआई, शेम ऑन यू इमरान खान एंड शेम ऑन ऑल दोज पीपल जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बारे में और पाकिस्तान की इज्जत का दिवालिया सिर्फ अपने आका, अपने अब्बू जी को खुश करने के लिए करे। क्यों हो क्या रहा है? एक शख्स, एक वो फितना इंसान जेल में है और एक फितने को निकालने के लिए इतनी आग लग रही है। एक फितने को बाहर निकालने के लिए कौम के इतने लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक इंसान को जेल बर्दाश्त नहीं हो रही उससे, एक इंसान क्योंकि जेल में नहीं रहना चाहता, उसके लिए पाकिस्तान की इज्जत दाव पर, पाकिस्तान के इदारों की इज्जत दाव पर, पाकिस्तान की हुकूमत की इज्जत दाव पर, पूरे पाकिस्तान को, यहाँ तक कि आर्मी चीफ की को भी दाव पे लगा दिया है। कल को इनके अब्बू जी जनरल बाजवा उस टाइम के आर्मी चीफ हुआ करते थे, आज उन्होंने अमेरिका को अब्बू बना लिया। क्यों? क्योंकि जनरल आसिम मुनीर पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि जनरल आसिम मुनीर करप्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जनरल आसिम मुनीर ने नवाज ये पीरनी की जो करप्शन फाइल्स हैं वो बना करके इमरान खान को की दी कि देखो भाई ये तुम्हारी बेगम क्या कर रही है। और फिर दुनिया जहां की ताकत का इस्तेमाल हो गया जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ ना बनने दिया जाए।
और अब ना आओ देखा ना ताओ, सीधा लिख रहा है जी बुचर ऑफ इस्लामाबाद एंड फलाना टमकाना। तो ये मैं आपको वीडियो तो नहीं दिखा सकती, इस वीडियो में से मेरी टीम कुछ पिक्चर्स निकाल करके आपको दिखा रही है, तो आप ये देखें जस्ट बिकॉज कि आपको पता चले कि अगर ये मुल्क दुश्मनी नहीं है तो क्या है, क्या है ये भाई। व्हाट इज दिस बिहेवियर, व्हाट इज दिस स्टूपिड थिंग हैपनिंग। मुझे तो समझ नहीं आती कि भाई क्या है ये लोग, क्या सोचते हैं। फाइनल कॉल का तो सत्यानाश हो गया, अब तो फाइनल कॉल के लिए तो वो कहते हैं कि मिस कॉल के भी इनके पास पैसे नहीं है, जो सीधी सी बात है। बात पैसों से मतलब मेरा मुराद है कि ऑब्वियसली इधर उधर से फंडिंग तो इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन बंदा इनके पास कोई नहीं, ना बंदा ना बंदे की ज़ात। कितने पैसे देकर के बंदों को लाए थे, तो अभी क्या करेंगे, उनको छोड़ के भाग गए। भाई लोगों को अपनी ज़िंदगियाँ नज़र आती हैं, वो देखते हैं कि जी जब लीडर नहीं खड़े हुए तो फिर क्या खड़े होंगे। वो जो है मैडम शंदाना गुलजार साहिबा जो कि कह रही थी खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, वो जी मुझे पता चला कि जी वो बड़ी तप रही हैं। किसी ग्रुप के अंदर उन्होंने लिखा है जी कि जी आज उनकी कोई शाम को 5 बजे मीटिंग होनी है, तो मैं तो मीटिंग में पूछूंगी कि जी सारे बड़े बड़े लोग किधर चले गए। यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ पार्टी टोटे टोटे हो गई है, लीरो लीर। पार्टी के अंदर इतनी लड़ाई है, इतनी लड़ाई है, और क्योंकि अपनी पार्टी के अंदर लड़ाई हो रही है तो इसलिए मलबा दूसरों पे डालो। फेस सेविंग क्या करनी है, कुछ पता ही नहीं है। तो बस 2 दिन और हैं और उसके बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर खलास हो जाएगी। इनके तो हाल ये हैं कि वो जो रेंटा पार्टी वाले हैं, जो रेंटा पार्टनर इनके, वो भी इनको छोड़ के चले गए। 2 बड़े इस्तीफे आए हैं। किस किस के आए हैं जी, सलमान अकरम राजा, हामिद रजा। अच्छा, हामिद रजा जो है, चलिए सलमान अकरम राजा का समझ आता है, ही इज़ नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन। वो तो नवाज शरीफ के साथ हुआ करते इन द सेंस नॉट इन द पॉलिटिक्स, वो नवाज शरीफ के केस लड़ते थे, नवाज शरीफ के वकील हुआ करते थे। और जी फिर सलमान अकरम राजा को जब ऑप्शन मिली, और ऑप्शन भी उनको क्यों मिली, नवाज शरीफ की वजह से मिली, क्योंकि नवाज शरीफ का इतना हाई प्रोफाइल केस वो लड़ रहे थे। तो भाई वहाँ से ये पीटीआई की नज़रों में आए और इन्होंने कहा कि बस ठीक है जी। अब इमरान खान ने कहा कि जी आ जाओ, तो सलमान अकरम राजा ने कहा अच्छा ठीक है जी अब चले जाते हैं। अब ना उनका सियासत से लेना देना, ना उनको पता है कि अवामी रवैया क्या होता है, ना उनको पता है कि अवाम में बैठना कैसे है, ना उनको पता है कि लिहाज क्या होती है, ना उनको पता, मतलब एक सियासतदान का एक एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड इन द सेंस एक उसका उठना बैठना होता है, यू नो, मिट्टी से मिट्टी होना पड़ता है, हल्के की सियासत करनी पड़ती है, लोगों के साथ बैठना पड़ता है, लोगों के पसीने होते हैं, उनको गले लगाना पड़ता है, उनकी बू आ रही है या नहीं आ रही है, इन सारी चीज़ों को एक साइड पे रख के यू नो आपको अवामी बनना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन पीटीआई आर नॉट दैट अवामी, इट्स वेरी सिंपल, दे आर नॉट अवामी। तो सलमान अकरम राजा ने जो है वो इस्तीफा दे दिया, सुनने में आ रहा है सेक्रेटरी जनरल थे। अच्छा, अब उनकी जगह पे कौन रिप्लेस हुआ है, अभी तक की खबर हुआ है। देखिए हतमी खबर किसी के पास नहीं है, और पीटीआई का तो वैसे भी कोई दीन ईमान तो है नहीं ना, आज किसी को रखा कल किसी और को रख लिया। इस पार्टी का तो चेयरमैन जो है वो चेयरमैन नहीं रहता, मतलब अच्छा पार्टी का चेयरमैन भी तब्दील होने की खबरें आ रही हैं। जो सेक्रेटरी जनरल है उसके बारे में सुना जा रहा है, नाम आ रहा है कि जी अली मोहम्मद खान के साहब को रखा है। अभी उनकी तरफ से कोई तरदीद या तस्दीक इस हवाले से नहीं हुई है। दूसरी तरफ जो हामिद रजा है, जी 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 रेंटा पार्टी कौन है भाई, रेंटा पार्टी है जी वो सुन्नी इत्तेहाद, वो जी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उन्होंने अपनी जो एमएनए जो रुकनीत है, पार्टी रुकनीत, वो भी उन्होंने ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा जी मैंने ना इस असेंबली में ना क्यों, क्योंकि भाई जो कोई नहीं कर सका बुशरा बीबी ने पार्टी को तार कर दिया, यू नो। तो बेसिकली तो बुशरा बीबी किस एजेंडे पे थी, अच्छा अब उनका पता नहीं चल रहा अभी तक, जब तक ये मैं वीडियो बना रही हूँ तब तक उनका पता नहीं चल रहा। दूसरी ये 2 बड़े इस्तीफ़ों की बात हो गई। तीसरी चीज़ जी ये जो है जी गौहर खान साहब, उनकी जगह मतलब वो अभी चेयरमैन हैं, तो अपेरेंटली उनके हवाले से खबर आ रही है कि जी उनको चेयरमैनी से हटा दिया है और असद कैसर को चेयरमैन बना दिया। अच्छा, इसके ऊपर असद कैसर ने रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने कहा कि मुझे इस फैसले के बारे में नहीं पता कि जी मुझे चेयरमैन बनाया या नहीं बनाया। गौहर खान कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मुझे हटाया कि नहीं हटाया। सो ये कन्फ्यूजन अपनी जगह पर बरकरार है, लेकिन इसके अलावा ऐसे और बहुत से लोग हैं जो कि पार्टी को छोड़ रहे हैं, सामने आ नहीं रहे हैं, और इसकी एक एक्सक्यूज़ बिल्कुल नहीं है कि वो डरे हुए हैं समथिंग, बिकॉज दिस पार्टी इज़ अ ब्लंडर्स आर हैपनिंग, और एक के बाद बैक टू बैक इतने ज़्यादा ब्लंडर्स हो रहे हैं कि मैं आपको बता, जैसे सबसे बड़ा ब्लंडर ये जो अभी वाशिंगटन में ये जो कर रहे हैं, एक डिजिटल ट्रक लगा के आर्मी चीफ के खिलाफ, ये क्या है? आप रुके नहीं, आपके रूहे रवा रात को 12 बजने से पहले ही 9-10 बजे ही डी चौक से भाग करके चले गए, तो पहले तो लो फिर बोलो, सीधी सी बात है। मुंह खोल के, मुंह फाड़ फाड़ के इतनी बड़ी बड़ी धमकियां नहीं दे दी थी ना, औकात में रहना था। अपनी ताकत, अपनी बिसात, अपनी चीज़ का पता होना चाहिए कि क्या करना है। अब इमरान खान की मुलाकातें भी नहीं हो रही हैं, ठीक है, और मुझे कोई ये नीचे बिल्कुल भी कमेंट में ना लिखे और मुझे कोई ये ना बताए कि ये कोई जमहूरी एटीट्यूड नहीं है। भाई वो पार्टी, वो लोग जो कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो क्या हमने ठेका लिया हुआ है जमहूरियत का? मतलब आई एम गोइंग टू बी द लास्ट पर्सन जो कि चाहेगी कि अनडेमोक्रेटिक कोई चीज़ हो।
बिकॉज एक तो ऑफ कोर्स हमारे मुल्क में जमहूरियत का बहुत अकाल है, लेकिन किस वजह से अकाल है? इन जैसे लोगों की वजह से अकाल है। क्योंकि जब रियासत की रिट एट स्टेक हो, सो देन एक्शन हैज़ टू बी टेकन। और अब तो हर हद अबूर हो चुकी है। सो भाई ये मैं आपको वार्न भी कर रही हूँ, पीटीआई वालों को मैं आप लोगों को इन्फॉर्म भी कर रही हूँ, आखिरी 2 दिन और उसके बाद पार्टी खलास है। आपको पता है कैबिनेट में केपीके के अंदर इमरजेंसी लगना, गवर्नर राज लगना, इस हवाले से बातचीत शुरू हो गई और ये काम अब तेज़ी से यूं होगा। आप मैं आपको बताऊँ, एक फ़ोटो है आर्मी चीफ साहब की एंड शहबाज शरीफ साहब की, जो कि वो रेंजर्स के जनाजे के ऊपर कंधा दे रहे हैं। अभी ये कल परसों की पिक्चर है। वो पिक्चर इतनी इम्पॉर्टेंट है और वो इतनी पावरफुल पिक्चर है, मुझे आप बताएं कि कौन सा आर्मी चीफ जो है वो रेंजर्स के जनाजों पे जाएगा। लेकिन जनरल आसिम मुनीर गए, क्यों गए? क्योंकि उनको पता था कि ही डाइड, ही वॉज किल्ड, बेसिकली द रेंजर्स वर किल्ड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी और उनके साथ ज्यादती हुई। यू नो लाइक, अच्छा आप लोग तो खैर देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, आप लोग टीवी चैनल्स देखते हैं। हमारे हम जैसे लोगों के लिए, मेरे लिए ये ऑफ कोर्स हमारा प्रोफेशन है, हमारे लिए विजुअल्स बहुत पावरफुल होते हैं। अक्सर जब मैं पर्सनली लोगों से भी मिलती हूँ ना, तो ऑफ कोर्स आई एम इनटू दिस टॉकिंग बिजनेस, सो आई टॉक, आई एम इनटू दिस कैमरा बिजनेस, सो आई एम एक्सप्रेसिव। मेरे आओ ताओ भाव चेहरे के आते हैं, गुस्सा नज़र आएगा, मुझे अपना एग्रेशन ज़िंदा रखना है फॉर द कैमरा, क्योंकि ऑफ कोर्स कैमरे के अंदर जो फीलिंग्स हैं वो ज़रा थोड़ी लाउड क्लियर जाती हैं, पिच भी हाई है, यू नो, बिकॉज वी आर मीडिया पीपल, वी आर वर्किंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। लेकिन जब मैं नॉर्मल रूटीन में भी जाती हूँ, इफ़ आई गो समवेयर, तो मैं लोगों के एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, हम इन चीज़ों को बड़ा स्टडी करते हैं। तो सर्टन पिक्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, ये हमारी स्टडी का हिस्सा है। इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम अ गुड टीवी पर्सन, अ गुड जर्नलिस्ट, अ गुड मीडिया पर्सन, आपको डिटेल्स में देखना पड़ता है। इसलिए मैं आपको बार बार तारीख की वो तस्वीर दिखाती हूँ, बेनज़ीर की फ़ोटोज़, नवाज शरीफ की फ़ोटो, मरीम नवाज की फ़ोटो, इमरान खान की फ़ोटो, यू नो, एंड जो रीसेंट फ़ोटो जिसका मैं आपको हवाला दे रही हूँ, आर्मी चीफ एंड द प्राइम मिनिस्टर, वो इतनी पावरफुल फ़ोटो है, इतनी पावरफुल फ़ोटो है कि बच सकते हो तो बचो पीटीआई वालों। अगर बच सकते हो तो भाई बच सकते हो तो बचो, नहीं तो खल्लास। भाई आप लोग अपना बिजनेस करें, क्योंकि आप लोग का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, आप लोग अपनी नौकरियां तलाश करें। आप सियासत को बिल्कुल पीछे नहीं, क्योंकि आप लोग गैर सियासी लोग हैं, आप लोग पॉलिटिकल स्टफ ही नहीं है, आपके अंदर पॉलिटिकल मटेरियल ही नहीं है। मैं 10 दफ़ा बोलती हूँ कि सियासतदानों को मिट्टी से मिट्टी होना पड़ता है। मैं 10 दफ़ा इस प्लेटफॉर्म पे, अपनी टेलीविज़न के ऊपर भी, चले जी पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ही पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, लेकिन मैं आपको राहुल गांधी की एग्जांपल देती हूँ। राहुल गांधी ने ये जो अभी जो इलेक्शन कैंपेन की है, जो अभी इंडिया में इलेक्शंस हुए, नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से, उस जैसे नासिस्ट, नरेंद्र मोदी क्या है, इमरान खान जैसे नासिस्ट और फाशिस्ट ही है ना, लेकिन हाँ नरेंद्र मोदी भी भारत का इतना बड़ा दुश्मन नहीं होगा। मैं सख्त तरीन नफरत करती हूँ नरेंद्र मोदी जैसे एक्सट्रीमिस्ट इंसान से। मुझे एक्सट्रीमिस्ट लोगों से नफरत है और मैं खुलकर इसका इजहार करती हूँ, बिकॉज आई एम अ कैमरा पर्सन। मैं अपने साथ ही बददयानती करूंगी अगर मैं आपके साथ खुलकर आपको इन्फॉर्म नहीं करूंगी, इजहार नहीं करूंगी, इमोशनल अवेयरनेस और आपको खबरों के बारे में अवेयरनेस नहीं दूंगी। ये मैं अपने साथ, अपने सहाफती करियर के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ, अपने इस प्लेटफॉर्म के लोगों के साथ मैं ज्यादती करूंगी कि अगर मैं आपको ये नहीं बताऊंगी नरेंद्र मोदी ही इज एन एक्सट्रीमिस्ट, तासुब का मारा हुआ एक इंसान है, लेकिन उसके अंदर इंडिया बहुत तरक्की किया, बिकॉज वो इंडिया के साथ जेन्युइन है। उसको पता है पैसा पैसा पैसा, बस इकोनॉमी, उसको इंडिया को ऊपर लेके जाना सुबह। लेकिन उस नासिस तासुब से भरे हुए इंसान का, राहुल गांधी गांधी परिवार से है, कोई छोटा मोटा परिवार नहीं। ये इमरान खान कुछ नहीं बेचते उनके आगे, जो सीधी बात है। राहुल गांधी ने जगह जगह जाके जो अपनी इलेक्शन कैंपेन की, वो एक सही पॉलिटिशियन का एटीट्यूड है। एक सियासतदान को ऐसा होना चाहिए कि मिट्टी से मिट्टी मिले। मैं जब आपसे बात करूं, और अगर मैं एक सियासतदान हूं, अल्लाह ना करे कि मैं खैर कभी हूं, लेकिन अगर मैं एक सियासतदान हूं तो आपके सामने अगर मैं 5 मिनट बैठी हूं तो आप उस 5 मिनट को अपनी पूरी जिंदगी याद रखेंगे। ये होती है एक सियासतदान की कमाई। राहुल गांधी आउटडोर अपनी कैंपेन पे जा रहा था, जहां उसका दिल करता था, एक घुस गया किसी दुकान के अंदर,
और शेव की दुकान थी, आम रेज़र, आम शेव से, आम ब्लेड से उसने कहा कि जी मेरी शेव बना दो। एक आम आदमी था, उसने उससे बना ली। यहाँ पर तो लोग प्रोटोकॉल से बाहर नहीं निकलेंगे, यहाँ पर तो कहेंगे ओ माय गॉड प्लीज़ चेक कर लो कि कहीं रेज़र के अंदर कुछ है तो नहीं। यहाँ पर तो जेल में इमरान खान जैसे बंदे को 10 दफ़ा ब्लेड देते हुए सोचा जाता है कि भाई इसको ब्लेड दे देंगे, कहीं वो अपनी नासवा से कोई काट के तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम ना लगा दे, यू नो। फिर उस बंदे ने कहीं गया, खेती बाड़ी की, खेती बाड़ी लोग कर रहे थे, उसके साथ राहुल गांधी ने खेती बाड़ी की। दीज थिंग्स आर गुड फॉर ऑप्टिक्स ऑल्सो। उसके लिए काम करना पड़ता है, खेत में उतरना पड़ेगा, कीचड़ कपड़ों को लगाना पड़ेगा। खैर ये तो बहुत हम डिटेल में चले गए, बट कहने का मतलब ये है कि एक पॉलिटिकल एटीट्यूड होता है। पीटीआई वाले लोग पॉलिटिकल स्टफ नहीं है। जब इनके पास सहूलतकारी हो रही थी और जब इनका तूती बोलता था तो कहते ओ माय गॉड, लाइक यू नो वी आर लाइक इंसाफियंस, लाइक यू नो या यू नो, वो जैसे एक टर्म आती थी अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज देसी, वो हाल था इनका। वी आर एजुकेटेड पीपल, हम पढ़े लिखे लोग हैं तो इसलिए हम पीटीआई में हैं। माफ़ी दे दें भाई, अगर ये पढ़े लिखे लोगों का ये हाल है कि जो इस तरह मुल्क में आग लगाते हैं, इस्लामाबाद में इस तरह से लोगों को तार तार करते हैं, ख़ास तौर पे ऐसे जब आपके घर में मेहमान आए होते हैं। हमें तो बचपन में घरों में ये तरबियत मिलती है कि भाई मेहमान आया तो ऊंची आवाज़ में बात भी ना करो यार, एटलीस्ट डोंट वॉश योर डर्टी लॉन्ड्रीज इन फ्रंट ऑफ द पीपल। तो फिर तो इससे बेहतर अनपढ़ पटवारी ही ठीक है। जितना ये पटवारियों को बदनाम करते हैं, जितना ये लोग जयालों को बदनाम करते हैं, खुद उनकी असलियत क्या है कि अमेरिका में बैठे हुए लोग बहादुर दलेर चैम्पियन बने फिरेंगे, गालियाँ देंगे। वहाँ बैठ कर के इतनी हिम्मत आ जाती है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को गालियाँ दी जाती है। तो भाई मैं तो यही कहूँगी, सोनियो ज़रा इधर से आओ, पाकिस्तान आओ तो सही, यहाँ आकर वो बात करो ना, फिर पता चलेगा कि कितने दलेर हो। किधर है जी पीरनी? पीरनी किधर है? पंजाब पुलिस ने जो है पूरी टीमें तैयार कर ली हैं। खैबर पख्तूनख्वा से मावनत और ताउन भी मांगा जाएगा कि दो भाई हमने अरेस्ट करना है। खैबर पख्तूनख्वा का जो चीफ मिनिस्टर है उसकी भी तो चीफ मिनिस्टर की गिरी जो है वो जा रही है भाई, जो सीधी सी बात है। टेक्निकली तो इनके जो हरकत और करतूत है इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए और वो दिन दूर नहीं है। सो काउंटडाउन आप शुरू कर लें, अपना आप अलार्म सेट कर लें और आप देखिएगा कि चंद घंटों में, विच इज़ विद इन डेज़, मैं आपको बता रही हूँ कि ये काम बहुत चल पड़ा है और बहुत आगे तक जाएगा पीटीआई खल्लास। अभी के लिए इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी।